Hello, friends. I am Dr. Aarti Rajput, and welcome to all in my YouTube channel of homeopathic learning. First of all, I'm saying sorry to all because of being so late. There was a huge gap of 3 years between us, but I'm trying my hard to continue the series and not of such a gap, right? So come on, let's come to the point. And I'm here today for the discussion of the next rubric. And actually, basically, I'm trying I'm trying to discuss this rubrics from top to bottom, or from alphabet A to Z. I'm not taking any rubric abruptly from here and there and start discussing, but I'm trying to discuss these rubrics from the alphabetically from A to Z. Okay, and my reference books are the Dr. Kent repertory and the synthesis, right? So let's we take first rubric, right? What is the first rubric? First rubric is abandoned. We all know the first rubric is abandoned, and there is no medicine in that, because it was a cross reference, right? It was a cross reference of the abandoned, which is the fourth second failing. What is the meaning of the abandoned? एबेंडेंट एक्चुअली क्या है एबेंडेंट जो है उसकी जो हिंदी मीनिंग है दैट इज कॉल्ड द परित्यक्त, राइट? परित्यक्त मतलब दूसरों से दूसरों के द्वारा त्यागा हुआ, वो उसको ये फीलिंग है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो त्यागा होगा, इनफैक्ट वो जब आया होगा क्लिनिक में, पेशेंट आया होगा तो उसके अटेंडेंट भी होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग है, राइट? देखिए हमारी जो मेडिसिन है ना, वी ऑल नो इट्स नॉट बेस्ड ऑन द एक्शन, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट। कंडीशन सब लोगों के साथ होती है, लेकिन पेशेंट का रिएक्शन कैसा होता है, हम मेडिसिन उसी पर बेसिस पे उसको देते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि क्या करें साहब, मतलब अब ठीक है, ज़िंदगी ऐसी है, कौन ध्यान देने वाला है, कौन नहीं ध्यान देता, हमें अपने आप ही करना पड़ता है। बच्चे भी बिज़ी हैं, बीवी भी बिज़ी है, वो अपने ही काम में लगी रहती है, लाइक, जबकि ऐसा नहीं है, कि उसकी वाइफ उसकी टेक केयर भी करती होगी। और अगर नहीं भी करती होगी, अगर नहीं भी करती हो तो कई कई पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली दे इंजॉय इंडिपेंडेंस, राइट? वो अपने आप ही सब कुछ करते हैं और इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। लेकिन कोई क्या होता है, उसी उसी चीज़ को अलग सेंस में चला जाता है कि मतलब हमें कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है क्या करें, अब लाइफ भी बेकार है। तो देर इज़ अ थ्री प्रोमिनेंट रेमेडीज इन दिस, द 4 नंबर, दैट इज़, और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बट 3 मेडिसिन जो मैं आपको डिस्कस करूँगी, एक सोराइनम है, पल्स एंड ऑरम, ऑरम मेटालिकम। 3 मेडिसिन इन दिस रूब्रिक, 4 सेकंड फीवलिंग, पल्सटिला, ऑरम एंड सोराइनम। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डायग्नोसिस डी बहुत ईजी है, ठीक है? पल्स क्या है? पल्स तो वीपिंग, सॉरी, पल्स की क्या चीज़ें हैं, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है उसको, मतलब बहुत इजीली है उस, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ पल्स? द बेसिक नीड ऑफ पल्स इज पैम्परिंग, यू कैन से, नॉट लव, लव नहीं है, पैम्परिंग है, कि थोड़ी थोड़ी बात में उसको उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, बैठिए उनके साथ, ठीक है? उनसे बातें कीजिए, दैट इज़ अ डिस्चार्ज एम्बलरेशन में पल्स है। तो पल्स का बेसिक चीज़ है पैम्परिंग, नॉट लव। लव किसका है? लव है सीपिया की, ठीक है? सीपिया को लव चाहिए, नटरम्यूर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको समझदारी चाहिए, इग्निशा को इक्वालिटी चाहिए, राइट? तो सबकी हर मेडिसिन की अपनी अपनी नीड है। तो पल्स की नीड है पैम्परिंग, उससे आप बात करेंगे, उसको उसको ये से सांत्वना देंगे, राइट? सांत्वना देंगे, उसको कंसोलेशन करेंगे, तो शी विल बी ओके, गुड। ऑरामेड, ऑरामेड का डीडी क्या है? ऑरामेड आप समझ सकते हैं, ऑरामेड का कहीं ना कहीं जब वो इतने डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में आ रहा है, उसका सुसाइडल टेंडेंसी अगर नहीं भी होगी तो थॉट्स होंगे, वो एट पॉइंट नहीं हो लेकिन थॉट्स होंगे, ठीक? आप कर सकते हैं। सुराइनम, सुराइनम पेशेंट क्या है? सुराइनम बहुत फिल्दी फिल्थी पेशेंट है, राइट? एंड दिस इज, अगर आप उसका कहीं ज़रा मुंह खोलिए, लेट मी चेक योर टंग, मुंह खोलते ही बड़ी बड़ी स्मेल आएगी, राइट? एकदम आप पीछे हट जाएंगे, बहुत फिल्दी होता है, बहुत स्मेली होता है, उसका हर डिस्चार्ज ही हर डिस्चार्ज, कोई भी डिस्चार्ज है, आई से डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज भी है, ईयर से कोई डिस्चार्ज हुआ, वो सब के सब ऑफेंसिव होती है। इसकी कहीं ना कहीं सुराइनम स्किन की बैक इन द हिस्ट्री स्किन की कोई कंप्लेंट ज़रूर मिलेगी, तो ये हमारे डीडी हो जाते हैं, ठीक? तो यानी अबेंडेंट में कोई रूब्रिक नहीं है, देयर वाज अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ अबेंडेंट, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ सेकंड फीलिंग। उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि हमको छोड़ दिया गया है ना, और वो बड़ा मतलब शांत होगा एट द पॉइंट,
वो पॉइंट जब आप छेड़ेंगे ना, जिसकी जो पॉइंट होता है ना, जब उस पेशेंट को आप उस पॉइंट पे छेड़ देंगे ना, तो वो छेड़ के अगर वो शांत हो गया तो यू हैव टू स्टॉप फॉर द टाइम, फॉर द वाइल। आपको देखना पड़ेगा, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। एक हमारे हम एज ए डॉक्टर्स, हम लोग को सबसे बड़ा टूल है ऑब्जर्वेशन। हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस पूछने से ज़्यादा, ठीक है, उसके ज़बरदस्ती सिम्टम्स निकालने से ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व, बहुत 80% आवर प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करें, अगर वो पेशेंट बोलते बोलते रुक गया है तो यू हैव टू स्टॉप देयर, उसको टाइम दीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर वो अपने पत्ते खुलता है, फिर वो सब कुछ बताता है, ठीक है। दैट इज़ द ऑरम पर्सिटेला इंसुराइनम मेडिसिन की डायग्नोसिस हो गई, ठीक है। Okay, for now this is okay, and उसके बाद अब next, and I'm surely I will come with the next rubric. What is the next rubric? Next rubric is a abrupt, right? We discuss this in the next class. Okay, thank you so much.